नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। सोचिए, एक देश का राष्ट्रपति अपने महल में बैठा है और अचानक दुनिया की सबसे ताकतवर सेना वहां धावा बोल देती है। उसे हथकड़ियां पहनाई जाती हैं, हवाई जहाज में बिठाया जाता है और हजारों किलोमीटर दूर एक दूसरे देश की जेल में डाल दिया जाता है। अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को उनके ही देश से गिरफ्तार कर लिया है और अब वो न्यूयॉर्क की एक जेल में बंद है। लेकिन कहानी सिर्फ गिरफ्तारी की नहीं है। कहानी अब शुरू हुई है न्यूयॉर्क से, जहां शहर के मेयर ने अपने ही राष्ट्रपति यानी डोनाल्ड ट्रंप के इस कदम को एक्ट ऑफ वॉर यानी युद्ध की घोषणा करार दे दिया है। क्या अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की धज्जियां उड़ाई हैं, या फिर निकोलस मादुरो वाकई एक राष्ट्रपति नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े ड्रग तस्कर हैं? आज के इस वीडियो में हम इसी ऑपरेशन कराकस की पूरी इनसाइड स्टोरी में डीप डाइव करेंगे। सबसे पहले समझते हैं हुआ क्या है। खबर आई है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला की राजधानी कराकस में एक बहुत बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन अंजाम दिया। इस ऑपरेशन का मकसद साफ था, वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को पकड़ना, और अमेरिका इसमें कामयाब भी रहा। मादुरो और उनकी पत्नी को कैप्चर कर लिया गया और सीधे न्यूयॉर्क लाया गया है। ट्रंप ने साफ कह दिया है कि जब तक वेनेजुएला में ट्रांजिशन यानी सत्ता परिवर्तन का दौर चलेगा, अमेरिका ही उस दक्षिण अमेरिकी देश को चलाएगा। लेकिन जैसे ही मादुरो न्यूयॉर्क पहुंचे, वहां की राजनीति में भूचाल आ गया। न्यूयॉर्क के मेयर हैं जोहरान ममदानी। उन्होंने सुबह सुबह ही एक बयान जारी किया जिसने वॉशिंगटन डीसी तक हड़कंप मचा दिया। मेयर ममदानी ने कहा कि उन्हें बताया गया है कि मादुरो को न्यूयॉर्क की फेडरल कस्टडी में रखा जाएगा। लेकिन ममदानी ने जो आगे कहा वो गौर करने लायक है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, किसी संप्रभु राष्ट्र यानी सॉवरेन नेशन पर एक तरफा हमला करना एक्ट ऑफ वॉर है। यह अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और फेडरल लॉ का उल्लंघन है। सोचिए, अमेरिका के सबसे बड़े शहर का मेयर अमेरिका के राष्ट्रपति के फैसले को वॉर क्राइम जैसा बता रहा है। ममदानी ने इसे रिजीम चेंज यानी जबरदस्ती सत्ता पलटने की कोशिश बताया है। उनका कहना है कि इस फैसले का असर न्यूयॉर्क में रहने वाले हजारों वेनेजुएला के नागरिकों पर भी पड़ेगा। हालांकि मेयर के पास इस मामले में ज्यादा पावर नहीं है, क्योंकि यह मामला फेडरल यानी केंद्र सरकार के अधीन है। लेकिन उनका यह विरोध बता रहा है कि अमेरिका के अंदर भी इस फैसले को लेकर एक राय नहीं है। अब सवाल यह है कि अमेरिका ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया? क्यों एक राष्ट्रपति को ड्रग तस्कर की तरह गिरफ्तार किया गया? तो इसका जवाब दिया है यूएस अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्डी ने। उन्होंने एक बहुत बड़ी चार्जशीट यानी अभियोग पत्र सार्वजनिक किया है और इसमें जो आरोप लगाए गए हैं वो रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। अमेरिका का कहना है कि निकोलस मादुरो कोई राष्ट्रपति नहीं बल्कि एक नार्को टेररिज्म गैंग के सरगना है। आरोप है कि मादुरो ने पिछले 2 दशकों में यानी साल 1999 से लेकर 2025 तक वेनेजुएला की सेना, पुलिस और खुफिया एजेंसियों का इस्तेमाल कोकीन तस्करी के लिए किया। इल्जाम है कि मादुरो की देखरेख में हजारों टन कोकीन वेनेजुएला से कैरिबियन, सेंट्रल अमेरिका और मैक्सिको होते हुए अमेरिका भेजी गई। चार्जशीट में सिर्फ मादुरो ही नहीं, उनकी पत्नी और बेटे का नाम भी शामिल है। इसके अलावा वेनेजुएला के कई बड़े मंत्री भी इसमें आरोपी हैं। अमेरिकी जांच एजेंसियों का दावा है कि मादुरो के इस नेटवर्क ने खूंखार अपराधी संगठनों के साथ हाथ मिला रखा था। इसमें कोलंबिया के आतंकी गुट FARC यानी फार्क, मैक्सिको का कुख्यात सिनालोआ कार्टेल और वेनेजुएला का गैंग ट्रेन दे अरागुआ शामिल है। आरोप है कि ड्रग्स की सुरक्षित सप्लाई के लिए मादुरो ने राजनयिक पासपोर्ट्स का इस्तेमाल किया, एयर और समंदर के रास्ते का यूज किया और तस्करों को हथियारों से लैस सुरक्षा मुहैया कराई। चार्जशीट में यह भी कहा गया कि मादुरो और उनके साथियों ने तस्करी के रूट्स पर कब्जा जमाए रखने के लिए मशीन गन्स और विस्फोटक उपकरणों का इस्तेमाल किया। किडनैपिंग, घूसखोरी और हिंसा तो जैसे आम बात थी। निकोलस मादुरो अब न्यूयॉर्क पहुंच चुके हैं। उन्हें मैनहट्टन की फेडरल कोर्ट में पेश किया जाएगा। अगर वो दोषी साबित होते हैं तो उन्हें आजीवन कारावास यानी ताउम्र जेल में रहना पड़ सकता है। अमेरिका ने यह भी साफ कर दिया है कि वो मादुरो की उन तमाम संपत्तियों को जब्त करेगा जो ड्रग्स के पैसों से बनाई गई हैं। यह मामला अब सिर्फ गिरफ्तारी का नहीं रह गया है, यह अमेरिका की विदेश नीति, लैटिन अमेरिका के भविष्य और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की एक बड़ी परीक्षा बन गया है। एक तरफ ट्रंप प्रशासन इसे न्याय बता रहा है, तो दूसरी तरफ खुद न्यूयॉर्क के मेयर इसे जंग कह रहे हैं। इस हाई प्रोफाइल केस में जो भी अपडेट होगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।